हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के विषय में कुछ चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम 2014 में चलते हैं। 2 जनवरी 2014 में प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा में कांकेर ज़िले में एक सभा किए थे। उस सभा में भ्रष्टाचार के ऊपर उन्होंने बहुत सी सुंदर बात कही थी कि आपका पैसा आपके पास आना चाहिए, काला धन आना चाहिए, भ्रष्टाचार ख़त्म होना चाहिए और अच्छे दिन आने चाहिए। इसके बाद बहुत हुई महंगाई की मार, आप लोग सभी ने सुना। फिर इसके बाद 2014 में मोदी सरकार यानी भाजपा सरकार बनी और 17 में एक इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए। इसके बाद वो 2018 में लागू हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों के लिए चंदा का काम है, उसको चुनावी चंदा भी कहते हैं। तो इसमें जो चुनावी चंदा है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, तो 15 फरवरी को एक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया। सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये असंवैधानिक है, क्योंकि यह क्या करता है, यह उल्लंघन करता है। किसका उल्लंघन करता है? सूचना का अधिकार। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, चंद्रचूड़ जी ने कहा कि ये सूचना का अधिकार, जो एक्ट है सूचना का अधिकार 2005 में आया, ये उसका उल्लंघन करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड किसका उल्लंघन करता है? सूचना का अधिकार का उल्लंघन करता है। आप लोग सूचना का अधिकार जानते हैं? नहीं जानते हैं तो भी ठीक है, लेकिन जाने सूचना का अधिकार कब आया था? सूचना का अधिकार 2005 में आया। सूचना का अधिकार क्या है कि आप किसी भी सरकारी विभाग में, आप किसी भी मैटर में आप क्या करते हैं, उसको अधिकार, सूचना पाने का अधिकार है। ये सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार के खिलाफ था। जो सूचना का अधिकार था भ्रष्टाचार के खिलाफ था। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड ये सूचना का अधिकार का उल्लंघन करता है। कैसे करता है? अगर आप किसी को चंदा देते हैं, इसमें क्या था कि देने वाले का नाम, चंदा देने वाले का नाम और चंदा लेने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता था, और यह चंदा केवल राजनीतिक पार्टियों को दी जाती थी। किसी व्यक्ति द्वारा चंदा केवल और केवल राजनीतिक पार्टियों को दी जाती थी और उसमें दोनों का नाम गोपनीय रखा जाता था। इसलिए यह जो सूचना का अधिकार का यह उल्लंघन करता था। इसलिए 15 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय चंद्रचूड़ साहब जी ने इसको असंवैधानिक बताया और इसको ख़त्म कर दिया। सूचना का अधिकार क्या था? ये भ्रष्टाचार के खिलाफ था। सूचना का अधिकार 2005 में आया था, तो क्या किसके खिलाफ था? भ्रष्टाचार के खिलाफ था। कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग में कोई भी जानकारी ले सकता है। सूचना का अधिकार में क्या था? सूचना का अधिकार में कोई भी नागरिक सरकारी विभाग में कोई भी जानकारी ले सकता था। उसको 30 दिन में जानकारी देना है विभाग को, फिर न तो फिर उसको जवाब देना पड़ेगा। तो ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए सूचना का अधिकार लाया गया। और इसका उल्लंघन कौन करता था? इसका उल्लंघन इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा करता था। चुनावी चंदा में जान जाइए क्या होता था कि न देने वाले का नाम उजागर करना है, न लेने वाले का नाम। तो आप किसी सरकारी विभाग में जाएंगे तो क्या मांगेंगे? तो कैसे देगा वो? उसका नाम नहीं बताना है। जो न लेगा न चंदा देगा, दोनों का नाम नहीं बताना है। इसलिए यह सूचना का अधिकार का उल्लंघन करता था। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने
इसको रद्द कर दिया। ये अब इसमें क्या था, रद्द करने के बाद ये सबसे जो भ्रष्टाचार लाया गया था कानून 2000 सूचना का, उस पर ये घात करता था, इसलिए उसको हटा दिया गया। अब जानते ही हैं उच्च न्यायालय ने किसको कब हटाया था, 15 फरवरी को। अब इसमें क्या है, अब उसने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सभी लिस्ट हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने लिस्ट डालने के लिए कहा था, तो सभी लिस्ट हैं, और सब लिस्ट में सबसे ज़्यादा बीजेपी को चंदा मिला है, इसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी है, इसके बाद कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। ऐसे लिस्ट बना हुआ है, आधा से अधिक चंदा बीजेपी के पास है। तो इस तरह ये चंदा का क्या हो रहा है, लगभग 8,251 करोड़ के लगभग बीजेपी के पास है, तो आधा से अधिक उन्हीं के पास है। अब इसमें एक सबसे बड़ी जो कंपनी है, इसमें जो चंदा सबसे दिया है, वो कितने करोड़ का चंदा है, वो आपको इसमें देखो, दो कंपनियां इसमें, फॉर्च्यूनर गेमिंग कंपनी है, होटल सर्विसेज जो 13,000, ठीक ना, 68 करोड़ के लगभग, इसमें 1,368 करोड़ लगभग इसने चंदा दिया है। दूसरे नंबर पे है मेघा इंजीनियरिंग कंपनी है दूसरे नंबर पे ये। अब इसमें जो चंदा जो कंपनियां दी हैं, तो डर के ना, या ईडी के नाम पे, सीबीआई के नाम पे, या अन्य के नाम पे ये डर के दी हैं। अगर ये चंदा दी हैं, सीबीआई गई है तो उसके बाद चंदा दी हैं, या वो चंदा दिए हैं कंपनी, उसके बाद कोई उनको काम मिला है, ऐसे खेला चल रहा था उसमें। अगर वो चंदा दे रही है तो उसके बदले आपको मिल रहा है। तो अब इसमें चंद्रचूड़ साहब जी ने, इसमें केवल पता चला है जो वेबसाइट पे जितने हैं कि कौन किसने चंदा दिया, कितना दिया, लेकिन इसमें तो चंदे की बात कही गई है, लेकिन किसको दिया है, कौन व्यक्ति उसको भजाया है, ये नहीं पता चल रहा है। यानी उसका नंबर जो है, बॉन्ड का नंबर नहीं दिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा है कि आप जो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं 31 मार्च तक आप दे दीजिए, और इसको चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पे डाले। चंदे का आया कि कितना चंदा मिला है, लेकिन ये नहीं मिला है कि किस व्यक्ति ने दिया, कितना दिया और कब कब दिया। तो इस सारे जो हैं इसमें वो नंबरिंग पता चलेगा, तो इसको पता चल जाएगा कि इसमें क्या खेला हुआ है, कैसे हुआ है। तो यही सर्वोच्च न्यायालय ने यही डांट फटकार लगाई है कि एसबीआई को, कि आप जल्द से जल्द जो नंबर है इसका वो भी उजागर करिए, और 21 मार्च तक आप चुनाव आयोग को दे दीजिए। एक बात और हम लोग कर लेते हैं, इसमें जापान और इंडिया की, देखिए जापान के पीएम हैं किचिंदी, और इनकी संसद ने कुछ टिकट दी थी, और उसमें भ्रष्टाचार का कुछ आया था मामला। तो उसमें भ्रष्टाचार का कितना मामला था, उसमें 52 करोड़ पैसे का लेन देन नहीं था। तो इनके प्रधानमंत्री ने संसद में माफ़ी मांगी, ठीक ना, और संसद में माफ़ी मांगी, और इन्होंने अपने 4 कैबिनेट मंत्री को और 5 डिप्टी मंत्री को इन्होंने क्या किया, त्याग पत्र दिलवा। ऐसे जापान के प्रधानमंत्री हैं कि 52 करोड़ का
लेन देन में या 52 करोड़ का ब्यौरा नहीं मिला तो भ्रष्टाचार मानते हैं, और उन्होंने 5 कैबिनेट मंत्री और 5 डिप्टी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अगर जापान में बुलेट ट्रेन केवल 36 सेकेंड, अधिकतम 36 सेकेंड, मतलब कम से कम ये लेट हुई है। बुलेट का ट्रेन सिस्टम देखिए, जापान की बुलेट जो जापान में चलती है अधिकतम 36 सेकेंड।